नमस्कार, मैं हूं रमाकांत और आज कहता है वोटर की टीम मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा में आ चुकी है। यहां हम जनता की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे सुमावली का सियासी सूरत-ए-हाल। तो कांग्रेस के बीजेपी के एक बदल चुके, कोई विकास नहीं हुआ है। पानी की व्यवस्था ने ठीक ना है, पानी की समस्या ज़्यादा है। और क्या समस्या है? बस यही है ना, पानी की समस्या कम है। युवा की कोई भी प्रत्याशी नहीं सुन रहा है। जो सुमावली विधानसभा है बुरी तरीके से बिखरी हुई है। सबसे बड़ी बात है माफिया राज, भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा का अभाव। युवाओं को केवल इन नेताओं ने क्या कर रखा है, मतलब यूज कर रखा है, यूज एंड थ्रो कर रखे हैं। रैलियों के लिए रह गए, ऐसा लगता है केवल वो रैली के रह गए हैं और ग्राउंड में केवल दौड़ने के लिए रह गए हैं। सड़क है, जगह जगह गड्ढा पड़े, न बावने में मरम डरी न डरे। पहले तो मिलता ही नहीं है कोई, बस स्थानीय नेता ही नहीं है हमारी सुमावली विधानसभा में। बस यही कहना चाहूँगा, टिकट वितरण के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें और जिससे कि हमारी प्रॉब्लमों को वो सॉल्व कर सके। जनता क्या चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी अगर कोई समस्या आती है तो कहाँ जाएगा? बाहर तो जाने से रहा। नेता को ना कर रहे हो, सुनते ही नहीं है। विधायक जी आते हैं? हाँ, विधायक नहीं कहता है, अभी कुछ मेरे हाथ में नहीं है। ना तो आवास मिलो ना कच्ची मिलो, बूढ़े लेने पानों गिर गए, कहते हैं जी करवा दें, वो कच्ची ना करवाओ। कुछ भी नहीं है, ना राशन है ना और कुछ। मेहनत कर लेते हैं तो बच्चों को खिला लेते हैं, पंजाब चले जाते हैं कपास तोड़ने। जो शिवराज जी और सब ये चिल्लाते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो विकास तो सुमावली विधानसभा में पूरे प्रदेश में कहीं भी विकास नाम की चीज़ नहीं है। केवल विकास उनकी महंगाई का है। विकास वो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो महंगाई कितनी होती जा रही है। विकास की बात के विकास के नाम पे उनको सिर्फ नारियल फोड़ना है, घोषणा करनी है और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, विकास करना ही नहीं है। कहता है वोटर में अब तक हमने सुमावली की जनता की राय जानी। अब हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बीएसपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं और आम आदमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ जो विकास पर चुनाव होना है वो विकास कितना सुमावली तक पहुँचा है और कितना अभी दूर है। क्या है यहाँ सुमावली में, कितना विकास है और कितना अभी दूर है? विकास के नाम पर जो हम सुन रहे हैं, ये जो ढोल है ये हम तब से सुन रहे हैं जब कि हमें 5 से 10 साल हो गए हैं। और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम घूम के आ जाएं, यहाँ से 200 मीटर दूर पे यहाँ पर हमारा बस स्टैंड है और एक फ्लाईओवर के नीचे है। वहाँ पर ट्रैफिक की क्या अभी स्थिति है, इसका अगर लाइव दर्शन करा देंगे आप तो आपको मुरैना की यथास्थिति पता चल जाएगी, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है मुरैना का। नगर निगम यहाँ जो है वो कांग्रेस के पास है और ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का उनका भी जिम्मा होता है। क्या लगता है आपको, निगम यहाँ ठीक काम कर पा रही है? देखिए, मैं ट्रैफिक मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक मेंटेनेंस, और साथ में ये वाला जो है स्टेट हाईवे है जो श्योपुर को ले जाता है। स्टेट हाईवे की कंडीशन यहाँ से लेकर आप मुरैना गांव तक देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। यहाँ पर यूथ की हालत देख लीजिए कि यहाँ पर यूथ आपको हर हफ्ते आपको 2 से 3 क्राइम मिल जाएंगे जो कि विद प्रूफ होते हैं, जो कैमरा में कैप्चर होते हैं। और अनआइडेंटिफाइड कितने क्राइम हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। लोग यहाँ पर आपस में इतने कई विवाद तो ऐसे हैं जो ज़मीनों के ऊपर हैं, बट उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। स्टेट कैन डू समथिंग ओवर दैट, बट वो नहीं हो रहा है। हम जो है वो बीजेपी के लोगों से बात कर लेते हैं कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, किसी तरह की चीज़ें नहीं दिखती, ट्रैफिक की बहुत समस्याएं हैं। इन पर कौन काम करेगा? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि जो मुरैना नगर पालिका निगम हुआ करता था उसको नगर निगम बनाया। अभी अपने युवाओं के लिए
इसके विकास के लिए जो अपना स्टेडियम है उसके विकास के लिए राशि सैंक्शन की है। दूसरा युवाओं के लिए अपने सीतापुर कॉरिडोर है जो उसमें अपने जो औद्योगिक क्षेत्र उसको घोषित किया है, उस पर बहुत काम हो रहा है और होना बाकी है। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाता है युवाओं के लिए मुरैना में बहुत सारी सुविधाएं खुलेंगी। अटल प्रोग्रेस वे जो बन रहा है कोटा से लेकर और अपना इटावा तक, वहाँ उससे भी युवाओं को जो चंबल का पेड़ है जहाँ कटाव की स्थिति है उस सब को भूमि कटाव रोकेगा और युवाओं को जब औद्योगिक क्षेत्र आएंगे तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। युवाओं की बात हो रही है, युवा मुरैना में भी हैं, युवा सुमावली में भी हैं। युवाओं के लिए रोजगार की स्थितियां सभी जगह खराब है। अरे हम सुनने कहते हैं भाई, सुनो तुम चंबल जैसा कि स्टेडियम के विकास की बात कर रहे हैं ना, वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में बना था। जब से लेके अब तक जो बीजेपी की 20 साल से सरकार थी, अभी तक स्टेडियम का कोई कायाकल्प नहीं हो पाया था। एक ट्रॉली मिट्टी भी नहीं डली थी। और यहाँ पे जो युवा खड़े हैं उनसे ही जब पूछे लेना कि स्टेडियम में इनकी दौड़ के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो खुद बता देंगे कि इनके लिए स्टेडियम में जो गड्ढे होते थे उसमें अपनी जेब से मिट्टी और जो खाका होता है वो काला कौन डलवाता था, इनसे पूछ लो, ये बता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्टेडियम में हमने बहुत काम करवाया, युवाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। आप क्या देखते हैं, क्या कैसा लगता है आपको वहाँ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है स्टेडियम में आज तक, और जैसा था वो शुरू से आज तक 18 साल हो गई मेरी एज, और 18 साल से मैं देख रहा हूँ कोई विकास नहीं है। जैसा है वैसा ही। आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पाई बीजेपी वालों ने। 20 साल सरकार है और तो क्या बड़ी बात है। चलो आप अभी प्रेजेंट में दिखा दूं मैं, एक स्ट्रीट लाइट कहीं हो पूरे स्टेडियम में, एक लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाई, और क्या करोगे? और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी युवाओं के लिए इतने कॉरिडोर, इतना सैंक्शन हुआ है, ये जो सैंक्शन हुआ है, ये आप ग्राउंड रियलिटी में बता दो कितना यूथ यहाँ पर एंगेज है। और आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है, आप बामौर से लेकर आप धौलपुर के वहाँ तक चले जाइए, पूरा एक मुरैना का क्षेत्र आता है। आप यहाँ से जौरा से लेकर सबलगढ़ विजयपुर तक चले जाइए, कितनी इंडस्ट्रीज हैं। यूथ कहाँ जाएगा? अननेसेसरी यूथ को, और जो सरकारी नौकरियां आती हैं उनमें से घोटाले हो जाते हैं। सत्ता पक्ष से हम इस बात का जवाब ले लेते हैं कि युवा जो है बड़े पैमाने पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है क्षेत्र में, कहाँ जाएंगे वो लोग? और भर्ती में लगातार घोटाले हो रहे हैं, कई सालों से भर्तियां नहीं निकली हैं, युवा परेशान है। क्या कहना है? देखो, मैं इंद्रजीत सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उद्योगों की बात करना वो चाह रहे हैं, तो उद्योग उनको ये पता नहीं है कि उद्योग बामौर पे कितने उद्योग लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कितने लड़कों बेरोजगारों को रोजगार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले थे उससे और कम हो गए हैं। सारे उद्योग लगाए हैं और बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बात सब असत्य है। बामौर पर पूरी तौर से काफी उद्योग लगाए गए हैं। हाँ, एक निवेदन केवल एक उद्योग नहीं लगाया गया है। अभी हमने एक नई योजना चलाई, सीखो और कमाओ योजना। उसके तहत हम युवाओं के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया, युवा नीति, युवा पंचायत करके, पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने हाथ ठेले वाले, पूड़ी वाले और युवाओं से सबसे संवाद करके, इनके समय में जो ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेसी मित्र, ऐसी कमरों में बैठ के योजना बनाई जाती थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो युवा पंचायत, हाथ ठेले वालों की पंचायत, सब्जी वालों की पंचायत, किसानों की पंचायत बुला के उनके बीच में बैठ के नीतियां बना रहे हैं और उनके बीच में काम कर रहे हैं। कांग्रेस से हम इस बात का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी वालों ने कहा है कि हम युवा नीति बनाई, सीखो कमाओ योजना लेकर आए और युवाओं के बीच में वो अच्छी लोकप्रिय हो रही है। आप लोगों को कितना फायदा मिल रहा है इस योजना का? क्या आप तक पहुँचे? फायदा, योजना या उद्योग, कोई भी चीज़ अगर मध्य प्रदेश में पनपी है तो एक उद्योग पनपा है, वो है नारियल उद्योग। क्योंकि मामा जी जहाँ भी जिले में जाते हैं कम से कम 100-200 नारियल खरीदते हैं और धड़ाम फोड़ते हैं। कभी उस योजना पे, कभी उस नारियल के जो उद्घाटन पे जो फोड़ा जाता है, आज तक कार्य नहीं हुआ। एक चंबल एक्सप्रेस वे ले लो आप, हमारा चंबल एक्सप्रेस वे इनका बहुत जो बहुप्रतीक्षित और इनका महत्वाकांक्षी एक योजना थी, जो आज तक डला है ठंडे बस्ते में और सुमावली में आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका ये पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया। पाकिस्तान चला गया वो चंबल एक्सप्रेस वे, या नेपाल चला गया, मिल ही नहीं रहा।
नहीं सुमावली की मैं आया देखिए चंबल एक्सप्रेस वे या अटल एक्सप्रेस वे को लेकर बड़ी बात निकली है। यहाँ से हम कांग्रेस के लोगों से बात कर लेते हैं कि अटल एक्सप्रेस वे कहाँ चला गया। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अटल एक्सप्रेस वे की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन उसकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। जानते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, ये अटल प्रोग्रेस वे इनका वैसा ही है जैसा अटल ज्योति थी। जैसे इनकी अटल ज्योति अटल कटौती में बदल गई, ऐसे ही इनकी अटल एक्सप्रेस में भी इनकी भावाई होके और जुमला केवल जुमला और जुमला साबित है और जुमला ही इनका काम है और जुमलेबाजी इनकी केवल राजनीति है। कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी हमेशा से करती रही है, इसलिए जुमलेबाजी दिखता है, काम सामने दिख रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में काम ले सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, जब 2018 का चुनाव हुआ, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 40% युवा हैं, युवाओं को एक वायदा किया था कि हम युवाओं को 4,000 रुपये प्रतिमाह उनको एक भत्ता देंगे, एक सहयोग किएंगे। क्या इन्होंने 15 महीना में सहयोग किया? ये बताएं, जब युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं क्या करेंगे जी? ये बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार जब आने वाली थी, कमलनाथ जी ने बेरोजगारी भत्ते का दावा किया था। ये बेरोजगारी भत्ता कहाँ चला गया? ये कांग्रेस के लोगों से जानते हैं। कोई भी सिस्टम जब सिस्टम से चलेगा तो उसमें समय लगता है। जो 13 महीने की सरकार थी उनमें उनने किसान का कर्जा माफ किया। और ये लोग जो कह रहे हैं ना गलत बात है, वो अपने बच्चों की कसम खा के अपने बच्चों की कसम खा के सुनो अरे रुको, अपने बच्चों की कसम खा के कहो कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। और ये लोग विकास की करें ना तो भाजपा के ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने अभी हाल ही में, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं नगर निगम के, जो मेरे साथ पहले भी पार्षद रहे थे, भाजपा के एक ठेकेदार जिनको सबको मालूम है हेडपंप लगे नहीं है और हेडपंप का बिल हो गया। क्या हुआ उसमें? कुछ इनने मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो भाजपा का ठेकेदार है। ये विकास हो रहा है नगर निगम में। ये भ्रष्टाचार का भी कांग्रेसी आप पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ सुमावली पे बोलना चाहिए, सुमावली की बात करें। आप सुनिए, हम पोए खाए या पास्ता, सुमावली का विधायक है सजा याफ्ता। जो विधायक सजा याफ्ता है उसकी आप आड़ ले रहे हैं। ये ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सजा याफ्ता चल रहा है इस समय, उसकी बात कर रहे हैं। आप इससे ज्यादा और क्या कहें? कांग्रेस के लोगों को कहना है कि यहाँ घपलेबाजी, घोटालेबाजी की सरकार है और बीजेपी का आरोप है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो सजा याफ्ता हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है और विधायक जी का जो भी है न्यायालय में चल रहा है बात, लेकिन सजा याफ्ता और सजा की नहीं है। बात है यहाँ सुमावली के विकास की और सुमावली को कैसे स्वर्णिम सुमावली बनाया जाए इसकी, और सुमावली में आज तक अनदेखी क्यों हुई इसकी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और बीजेपी के अपने मित्रों को भी बताना चाहता हूं। वैसे इसमें हमारे आधा से ज़्यादा अभी भी 70% कांग्रेस ही हैं, बीजेपी के नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं। इनके हमारे अभी दिल नहीं बदले, दल बदल लिए उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सुमावली में 18-20 साल हो गए। शिवराज सिंह बीजेपी को 18 साल, केवल 18 मिनट के लिए अगर सुमावली को बैठ के इन्होंने चर्चा की हो शिवराज सिंह ने, या सुमावली को बैठ के कभी इन्होंने सोचा हो कि सुमावली के युवाओं के लिए, सुमावली के किसानों के लिए, सुमावली के महिलाओं के लिए, सुमावली के बच्चों के लिए अगर 5 मिनट दी हो, तो ये भाजपा के मेरे मित्र कह रहे हैं इनकी सारी बातें स्वीकार करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन इन्होंने केवल गाल बजाए हैं, झूठी बातें की हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि विकास को लेकर बातें ही हुई हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। सुमावली को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है। सुमावली को लेकर 2003 से पहले ये बता दें, सुमावली को लेकर के भी हमारे साथी ने कहा था कि सजा याफ्ता विधायक है। बिल्कुल ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको सजा याफ्ता विधायक को अजय सिंह को ही क्यों कहे? इनका तो सुनो, इनके तो नीचे से लेकर के इनका मेन मुखिया है राहुल गांधी तक, वो भी सजा याफ्ता है। तो इनकी तो ये नीति है। और रही विकास की बात, तो भाजपा विकास तो करती है पर आलू से सोना उगाने का काम नहीं करती। एक तरफ से आलू डालो, सोना निकालो। एक मिनट में दूंगा विकास के, एक मिनट दूंगा।
कांग्रेस के आरोपों का जवाब हम बीजेपी से ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं, जैसा हमारे भाई रामलखन डंडोतिया जी ने कहा, 2003 से पहले सुमावली विधानसभा में 4 बिजली घर से पूरे सुमावली विधानसभा को विद्युत दिया जाता था। आज 28 बिजली घर बनाए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। सन 47 में जो देश आजाद हुआ, इनके जो प्राइमरी स्कूल थे, इन्होंने मिडिल स्कूल नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल किया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मौके की बात कर रहा हूँ। सड़कों के क्षेत्र में आप देख लें, विद्युत के क्षेत्र में देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, सुमावली विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास का बड़ा सवाल ये आ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये आ रहा है कि घोटाले तो कांग्रेसी जो हमारे मित्र हैं, मैं ये जो अभी जो भाई हमारा कह रहा था, इसकी इतनी उम्र नहीं, मैं घोटाले उसको कहते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में रहते हैं, 10 मंत्री जेल में गए, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने डकारे। दिग्विजय सिंह कारगिल का चंदा खा गए। दिग्विजय सिंह हम सुमावली की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं आने चाहिए। राष्ट्रीय सुमावली में बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास किया, बहुत सारे बिजली के सब स्टेशन थे, उनको बड़ा स्टेशन बना दिया, एयरोगेज हटा दिया, हमने ब्रॉडगेज लेके आ रहे हैं। तो कितना फायदा हो रहा है? देखिए, विकास की जो स्थिति है, देखिए विकास की जो स्थिति है, 2003 से पहले चुनाव किस आधार पे होता था? बिजली, पानी और सड़क, ये स्थिति छोड़कर गई थी कांग्रेस। आज 2023 में चुनाव किस पे होने वाला है? विकास। इनके पास विकास इतना हो चुका है कि इनको रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता पड़ गई। आप इस बात पे गौर कीजिए। आज ये विकास के मुद्दे पे ना आते हुए, क्योंकि विकास के लिए तो इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास करने का जो काम है, जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी बीमारू राज्य की, आज वो विकसित राज्य हो चुकी है। विकास तो उस स्तर पे है कि ये बात ही नहीं कर सकते। तो इनको आज जो है मुद्दे क्या है कि हम फ्री में ये देंगे, हम फ्री में ये देंगे। यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है, यही स्थिति है। बीजेपी का ये दावा है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर तरह का विकास हुआ है, युवाओं के लिए भी बात हुई है, सभी तरह की बात हुई है। हम एक आम आदमी से बात करेंगे, हम युवाओं से बात करेंगे। युवाओं से बात करने के लिए किस तरह का विकास और कितनी आपको सुविधाएं हुई है? यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं, एग्रीकल्चर के लिए हमारे बच्चे ग्वालियर भटकते हैं, शिक्षा के नाम पर मुरैना जिला शून्य पे रह गया। मेडिकल के लिए जयपुर जाना पड़ता है। और दूसरे आज देखिए कितने बलात्कार होते हैं, कितनी लूटें होती हैं, मास्टर घोटाला कितना हुआ, पटवारी घोटाला कितना हुआ, आप देख रहे हैं। डॉक्टरों को जेल पटवारी घोटाले को लेकर बड़ी बात हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं। जिन्होंने अपराध किया है, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने अधिकार, जब पटवारी घोटाले में उसके खिलाफ पानी लगेगा। नगर निगम मुरैना में वो हालत करती है, कांग्रेस के महापौर है नगर निगम मुरैना। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? सेकंड पोजीशन आई है पटवारी में, 15 लाख रुपए दिए उसने, बोले मुझे नहीं पता। मैं घोषणा बांटती है बीजेपी, टोटल घोषणा बांटती कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हम 150 से ऊपर सीटें ला रहे हैं। ये भाजपा वालों के बाद में न कोई विचार है और न इनका कोई आचार है, और इसलिए ये तय जनता ने कर लिया है। युवाओं का उत्साह बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। युवा की आवाज है, युवा नेता चाहिए। बीजेपी के लोगों से और बात कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का बड़ा दावा है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 200 से ज्यादा सीटें लेके आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आपके दावे के साथ कह रहे हैं, हमारी लाडली बहना योजना जो चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। जितना मोदी जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा को देखते हुए नहीं सभी लोगों का विकास किया है। एक बता दो, इनमें से कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग होंगे, उनको ये पूछो पीएम सम्मान निधि मिलती है कि नहीं मिलती है, तो उन्होंने पार्टी को लेकर नहीं, सर्व समाज को लेकर विकास बनाया, विकास किए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना
अग्निवीरों की जो योजना चलाई है माननीय मोदी जी ने, बहुत अच्छी योजना है। युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। जो युवा 4 साल देश की सेवा करेगा तो 25 से 30 लाख रुपए मिलेंगे। सुमावली की जनता की राय जानी। कांग्रेस का दावा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का दावा है हमारी सरकार बनने जा रही है। सुमावली में बहुत मुद्दे हैं, भाजपा विकास की बातें कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि यहाँ जीरो विकास हुआ है और किसी तरह का कोई विकास यहाँ नजर नहीं आता है। लोग कहते हैं कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन ना लगाने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही थी, बजरंग दल पर बैन लगाना संभव नहीं है। आई फ्लू अब धीरे धीरे इनका ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में सारे जाले साफ हो जाएंगे, गृह मंत्री कह रहे हैं। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था, काजी साहब जिंदाबाद इन्हें सुनाई दे रहा है। सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। कोई किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे, प्रतीक्षा करिए आप। सिर्फ ये देखो, महाकाल जाने लगे, ये कांवड़ यात्रा में जाने लगे, ये सब कथा कराने लगे। जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा। जनता जानती है ये बात को कि आपने कैसे खरगोन की घटना को दूसरा फोटो डालकर भड़काने की कोशिश की और भगवा की वो कर दी आपने। कभी आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हो। ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जो आप एक चुनावी हिंदू बनके, तो चुनाव पे आप ये जो यात्राएं कर रहे हैं जनता जान रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर खंडवा से। बैंक ऑफ इंडिया के सिविल लाइन शाखा में बड़ी सेंधमारी की कोशिश हुई है। बैंक के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल होने की योजना बनाई गई थी। सुबह बैंक खुलने पर उसका खुलासा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।